मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर आसिफ। हैजनेस चैनल पर बिजनेस इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक शॉर्ट टर्म कॉस्ट कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर व्यूवर्स, शॉर्ट टर्म कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन और प्रोडक्शन बहुत अहम कॉन्सेप्ट कंसिडर किए जाते हैं। कॉस्ट का ताल्लुक प्रोडक्शन से होता है कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरर अपनी गुड्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है तो उसके पास उसको प्रोड्यूस करने के लिए रुपया पैसा होना बहुत ज़रूरी है। अब रुपया पैसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बगैर रुपये पैसे के गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती। इसलिए गुड्स को बनाते हुए वो जो पैसा उसके ऊपर खर्च करता है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दो तरह की होती हैं। एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो होती है जिसका ताल्लुक शॉर्ट टाइम पीरियड से होता है, और एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो होती है जिसका ताल्लुक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से होता है। तो आज हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिहाज से कॉस्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में फिक्स रहती है, चाहे आउटपुट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इवन के आउटपुट लेवल जीरो भी हो जाए तो ये कॉस्ट हर हाल में प्रोड्यूसर को बियर करनी पड़ती है। तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन प्रोसेस में बेहद ज़रूरी है उसको फिक्स कॉस्ट कहते हैं, और जो प्रोडक्शन लेवल के चेंज होने से चेंज ना हो उसको फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि बिल्डिंग जो हमने रेंट पे ली है उसका रेंट पे हर हाल में करना होगा, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो। इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर हमने अपने बिजनेस को इंश्योर्ड किया हुआ है यानी उसकी इंश्योरेंस करवाई है तो उसकी प्रीमियम पे करनी पड़ेगी, चाहे बिजनेस प्रोडक्शन दे या ना दे। लोन, अगर हमने कैपिटल जो है बैंक से लोन की सूरत में लिया और उसको बिजनेस में यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, क्योंकि ये एक ऐसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो हर हाल में प्रोड्यूसर को बेयर करनी पड़ती है। उसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट या कुछ डिपार्टमेंट के लोग ऐसे होते हैं जो हर हाल में हमें रखने पड़ते हैं और जिन्हें हमें परमानेंट स्टाफ कहते हैं। तो परमानेंट स्टाफ की जो सैलरी है या उनकी जो वेजेस हैं वो भी फिक्स्ड होती हैं। तो ये एक ऐसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है जो हर हाल में प्रोड्यूसर को बेयर करनी पड़ती है, चाहे प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, इवन जीरो ही क्यों ना हो जाए। उसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन से होता है। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्शन डिक्रीज होती है वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है, और अगर प्रोडक्शन जीरो हो जाए तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो हो जाती है। यानी ये वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के चेंज होने से चेंज हो। इसमें कौन कौन सी कॉस्ट आती है? इसमें जो है वो सेल्स कमीशन आ जाती है कि अगर हमने कोई सेल्समैन रखा है और उसके साथ कमीशन तय की है कि आप ये चीज़ सेल करोगे तो आपको इसकी कमीशन मिलेगी, तो वो भी प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट होती है, तो वो भी वेरिएबल कॉस्ट है। उसके बाद है लेबर कॉस्ट। लेबर जो हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूटिलाइज किया है लेबर फोर्स को, तो उसको जो हम उनकी वेजेस या सैलरीज पे कर रहे हैं ये भी वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। फिर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि अगर प्रोडक्शन को ज़्यादा करना चाहते हैं रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज़ करेंगे, प्रोडक्शन को कम करना चाहते हैं रॉ मटेरियल कम यूज़ करेंगे। और उसके अलावा यूटिलिटी कॉस्ट, यानी अगर हम फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी कॉस्ट यूटिलिटी कॉस्ट कहलाती है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। तो अगर हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट बनती है। लिहाजा टोटल कॉस्ट क्या होती है? इट इज अ सम ऑफ फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। तो इकोनॉमिक्स में फिक्स कॉस्ट को हम एफसी से, वेरिएबल कॉस्ट को हम वीसी से, और टोटल कॉस्ट को हम टीसी से डिनोट करते हैं।
फिक्स्ड, वेरिएबल और टोटल कॉस्ट के अलावा शॉर्ट रन टाइम पीरियड में ये 4 कॉस्ट के और कॉन्सेप्ट भी होते हैं, जिसमें मार्जिनल कॉस्ट है, जिसमें एवरेज फिक्स कॉस्ट है, जिसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, जिसमें एवरेज टोटल कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट, द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, इट इज डिनोटेड बाय MC। तो अगर हम किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में आउटपुट का मजीद एक यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उस पे जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब उसके बाद क्या है जी? एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो आपने टोटल फिक्स कॉस्ट को टोटल यूनिट्स पे या टोटल आउटपुट पे डिवाइड करना है तो हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट हासिल होती है। और अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम फाइंड करना चाहते हैं तो हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टोटल प्रोडक्शन पे डिवाइड करना होगा, तो इससे हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हासिल होगी। और अगर हम एवरेज टोटल कॉस्ट फाइंड करना चाहते हैं तो टोटल कॉस्ट को अगर हम क्वांटिटी पे डिवाइड करते हैं, टोटल आउटपुट पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट हासिल होती है। तो याद रखिएगा, जो एवरेज कॉस्ट होती है ये पर यूनिट कॉस्ट होती है कि एक यूनिट को बनाते हुए हमें कितनी एवरेज फिक्स कॉस्ट उसमें यूटिलाइज करनी पड़ती है, कितनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम यूज करते हैं, और इन दोनों की कॉस्ट को अगर हम एवरेज फिक्स और एवरेज वेरिएबल को ऐड कर दें तो हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट हासिल होगी। यानी एक यूनिट प्रोड्यूस करते हुए हमें उसके ऊपर कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, वो उसकी एवरेज टोटल कॉस्ट कहलाती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। एक नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।